हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कीसर्स इंटीग्रेटिव प्रोसेसिंग मॉडल। ये एक मॉडल आता है हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर। तो देख लेते हैं क्या कहता है ये मॉडल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको जस्ट जानना है कि एक ओवरव्यू सा मिल जाए कि ये मॉडल कहता क्या है, तो उसके लिए आप ये एक फर्स्ट लाइन समझिए। फर्स्ट लाइन कहती है इंटीग्रेटिंग कॉन्क्रीट फील्ड एक्सपीरियंस विद प्रायर नॉलेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेटिंग मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटिंग मतलब मिलाना होता है, अलग अलग चीज़ों को आपस में मिलाना, मतलब उनको इंटीग्रेट करना होता है। फिर वर्ड आता है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मतलब क्या होता है? कॉन्क्रीट मतलब वो चीज़ें जिनको हम अपने सेंस ऑर्गन से परसीव कर सकते हैं, लाइक आँखों से देख सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं। जो चीज़ हम अपने स्किन से टच कर सकते हैं, जिन भी चीज़ों को हम फील कर सकते हैं या देख सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन से, उनको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट। फील्ड एक्सपीरियंस मतलब कहीं जाकर किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके उसका एक्सपीरियंस लेना विद प्रायर नॉलेज। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें? कॉन्क्रीट फील्ड एक्सपीरियंस। जैसे कि हम कोई म्यूज़ियम चली जाए, वहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? हम अपनी आँखों से देखकर कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस ले रहे हैं। उसको हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट कर रहे हैं विद प्रायर नॉलेज। प्रायर नॉलेज मतलब जो हमारे पास पहले से नॉलेज थी। मानिए कि आप साइंस म्यूज़ियम गए हैं, तो आप साइंस म्यूज़ियम गए हैं तो आपके पास साइंस की पहले से कुछ नॉलेज है। वहाँ पर जो आप मॉडल्स ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके बारे में आपकी कुछ ऑलरेडी प्रायर नॉलेज होगी, जो आपने क्लासरूम में या कभी और कहीं से पढ़ी होगी, राइट? तो आपस में उनको इंटीग्रेट करना ही हम इस मॉडल में सीखते हैं, ठीक है। कीसर एक्सप्लेन्स फील्ड वर्क एक्सपीरियंस forms the basis for learning, as each specific experience is an event from which learning must be extracted। तो ये कीसर क्या बोल रहे हैं कि जब हम फील्ड एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं, वहाँ पर जो हमारे साथ चीज़ें हो रही हैं, जो भी हम चीज़ें वहाँ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब क्या है? बेसिस ऑफ लर्निंग। वो लर्निंग हमने करवा रही है, हम उससे कुछ ना कुछ चीज़ सीख रहे हैं। इन फील्ड एक्सपीरियंसेस से हमें लर्निंग उसमें से ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। उसमें से हमें उसका निचोड़ निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है। ड्यूरिंग द एक्सपीरियंस एज वेल एज आफ्टर द एक्सपीरियंस यू आर ग्लीनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सिचुएशन एंड अबाउट द बिहेवियर, एक्शन एंड इंटरवेंशन ऑफ वेरियस पार्टिसिपेंट्स। तो जब भी आप कोई फील्ड एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कि अलग अलग इमोशंस को इवोक करती है। अलग अलग बिहेवियर्स आप लोगों के नोटिस करते हैं, अलग अलग आप सिचुएशंस को फेस करते हैं, राइट? और ये एक्सपीरियंस के ड्यूरिंग भी हो सकता है कि एक्सपीरियंस जब आप ले रहे हैं उस चीज़ का, तभी आप हो सकता है आप साइंस म्यूज़ियम गए हैं और वहाँ पर आपने कोई मॉडल देखा और आप बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं उस टाइम पे, तो ये हो गया ड्यूरिंग द एक्सपीरियंस। आफ्टर द एक्सपीरियंस भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, आप घर पे आकर सोच रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस बारे में, ठीक है। द इंटीग्रेटिव प्रोसेसिंग मॉडल ऑफर्स अ टूल टू एनहांस स्टूडेंट्स लर्निंग इन एक्सपीरियंशियल एजुकेशन। तो ये जो मॉडल है एक टूल की तरह एक्ट करता है, जिससे कि स्टूडेंट की लर्निंग हम बेटर कर सकते हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप मॉडल है, इसमें टोटल 6 स्टेप्स होते हैं, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं समझाने वाली हूँ, जो कि हमको गाइड करते हैं या फिर हमें डायरेक्शन या देते हैं या फिर हमें हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को, कैसे कि हम उनको केयरफुली और सिस्टमैटिकली चीज़ें समझा पाएँ या स्टूडेंट्स वो चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। तो ये है 6 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज गैदरिंग डेटा फ्रॉम एक्सपीरियंस, सेकंड इज आइडेंटिफाइंग रेलिवेंट नॉलेज, देन थर्ड इज रिफ्लेक्शन, फोर्थ इज एग्जामिनिंग डिसोनेंस, फिफ्थ इज articulating learning, and last 6th is developing a plan। एंड देन अगेन हम फर्स्ट से शुरू करते हैं जब हम कोई नया एक्सपीरियंस लेते हैं। तो ये 6 स्टेप्स हैं, इनको अब डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप इसमें हमारा गैदरिंग ऑब्जेक्टिव डेटा फ्रॉम कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। अब हम यहाँ पे एक नई टर्म देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा।
ऑब्जेक्टिव डेटा का मतलब ये होता है, दो चीज़ें होती है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होती है कि जो है सो है, अगर सन ईस्ट से राइज करता है तो वो ईस्ट से ही राइज करता है, इसमें मेरी या आपकी सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सन ईस्ट से ही राइज करता है। तो ये होते हैं कुछ फैक्ट्स, जो कि फैक्ट्स हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, उसमें हम अपना ओपिनियन नहीं डाल सकते, हमारी कोई फीलिंग कोई मैटर नहीं करती उस पर्टिकुलर डेटा में। अनबायस्ड डेटा हम इसे कहते हैं। तो ऐसा डेटा को गैदर करना किससे? कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस लेकर। तो फर्स्ट इसमें आ जाता है, इन एक्सपीरियंशियल एजुकेशन लर्निंग बिगिंस विद अ स्पेसिफिक डिस्क्रीट एक्सपीरियंस। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ कीसर्स इंटीग्रेटिव प्रोसेसिंग मॉडल को समझेंगे। हर एक स्टेप पे एक एग्जाम्पल होगा। जैसे कि हम जा रहे हैं एक ज़ू, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क में हमें मिलते हैं एनिमल्स, ठीक है। तो हम गए ज़ू और वहाँ पे हमने ऑब्ज़र्व किए बहुत सारे एनिमल्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एनिमल्स देखे हैं, उनको क्या किया, हमने ऑब्ज़र्व किया है। उससे हमें क्या हुआ है, हमें मिला है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। कॉन्क्रीट कैसे? मतलब हमने उसको सेंस ऑर्गन से देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल आईज से हम एनिमल्स को देख रहे हैं, कानों से हम उनकी आवाज़ों को सुन भी रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, हमारे कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस हो गया एनिमल्स को देखना। एक्सपीरियंस इज परसीव्ड थ्रू आवर सेंस ऑर्गन, जैसे कि मैंने बताया कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। दिस एक्सपीरियंस में बी वन इन विच द स्टूडेंट इज एक्टिव पार्टिसिपेंट और एन ऑब्जर्वर। तो इसमें तो है ही कि स्टूडेंट जो है वो खुद ऑब्जर्व कर रहा है, वहाँ पर जाके वो खुद एक्सपीरियंस ले रहा है उस चीज़ का। क्लास में जब टीचर पढ़ा रही थी उस टॉपिक के बारे में, एनिमल्स के बारे में, तो टीचर थी एक्टिव पार्टिसिपेंट। यहाँ पर कौन है, बच्चे खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे, स्टूडेंट्स आर दी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू बी एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर इज डेवलप्ड। यस, स्टूडेंट की हम वो स्किल, ऑब्जर्विंग स्किल्स डेवलप करा रहे हैं, क्योंकि हम उसे बोल रहे हैं कि तुम खुद चीज़ें ऑब्जर्व करो उन एनिमल्स में, अलग अलग एनिमल्स जाके देखो। तो इस स्टेप से हम उसकी ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्विंग पावर स्किल बढ़ा रहे हैं। एज द स्टूडेंट आइडेंटिफाइज द सेलिएंट पॉइंट्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस, सेलिएंट पॉइंट, सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द एनिमल स्टूडेंट खुद से नोट कर रहा है। तो आई होप ये फर्स्ट स्टेप आपको समझ आ गया होगा, जिसमें कि हम एक्चुअली सिर्फ कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस को ले रहे हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में हम जू में गए और हमने एनिमल्स देखे। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्टिंग। नाउ स्टूडेंट्स देख आए हैं जू में जाके एनिमल्स को, अब वो रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्ट मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना, थिंक करना, या फिर उसको क्रिटिकली एनालाइज करना अपने दिमाग में, ठीक है। इस चीज़ को हम बोल देते हैं रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्शन वर्ड आप लोगों ने बीएड में बहुत सुना होगा, अब तक नहीं सुना है तो आप बहुत सुनेंगे। इसका मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है सोचना, सोच विचार करना उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। इन रिफ्लेक्टिंग स्टूडेंट्स असेस देयर ओन पर्सनल रिएक्शन टू द एक्सपीरियंस, थिंक एंड रिलेट विद प्रायर नॉलेज। दिस इज जनरली डन आफ्टर द फील्ड विजिट इज ओवर। तो रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिंग वाला जो स्टेज होता है जनरली होता है कि जब आप वो पर्टिकुलर चीज़ एक्सपीरियंस आपने कर लिया, लेट्स से आप घर आ गए हैं या फिर वापस स्कूल आ गए हैं, और आप सोचेंगे उस चीज़ के बारे में कि आपने वहाँ पर क्या क्या देखा, क्या क्या देखने से आपको खुशी मिली, क्या आपको लगता है कि कुछ आपने डिफरेंट देखा वहाँ पे, आपके साथ ओवरऑल क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन से एनिमल्स देखे, क्या क्या फीचर्स आपने नोटिस किए। जो भी चीज़ आपके साथ उस फील्ड एक्सपीरियंस के दौरान हुई है, उसको आप इस स्टेज पर आकर उसके बारे में क्या करेंगे, थिंक करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। तो इसका एग्जाम्पल आ जाता है गोइंग बैक होम, घर जाकर थिंक करना अबाउट द वेरियस एनिमल्स जो कि आपने वहाँ जू में देखे हैं, और सोचना कि कैसे कैसे इमोशंस, कि आप कोई एनिमल को देख के खुश हुए या कोई एनिमल को देख के डर गए, क्या थॉट्स रहे आपके वहाँ पे, जो आपके साथ चीज़ें हुई, क्या फीलिंग्स रही, वो सब के बारे में आपको सोचना है स्टेज में। नेक्स्ट आ जाता है
आइडेंटिफाइंग रेलिवेंट नॉलेज, इसमें आप क्या करते हैं कि अपनी जो थियोरेटिकल नॉलेज और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको आप आपस में लिंक या कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। थियोरेटिकल नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी? हो सकता है टीचर ने क्लास में एनिमल्स के बारे में एक चैप्टर आपको पढ़ाया हो या आपने यूट्यूब से पढ़ा हो, तो ये क्या हो गया? आपकी थियोरेटिकल नॉलेज हो गई। इसको हम कह सकते हैं कि जो प्रायर नॉलेज, मतलब कि जो पुरानी नॉलेज है आपकी उस टॉपिक के बारे में, उसको आप रिलेट करने वाले हैं जो आपने वहाँ पर प्रैक्टिकली अपनी आँखों से ज़ू में देखा हो। ठीक है, थ्योरी प्रैक्टिकल कनेक्शन हम इस्टेब्लिश करते हैं इस पर्टिकुलर स्टेज पर। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा थिंकिंग अबाउट द वेरियस कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन बाय द टीचर, लाइक एनिमल्स होते क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, हैबिटेट क्या होती है, ये सब चीज़ें सोचना। जैसे कि आपने पैरेट की कैरेक्टरिस्टिक देखी थी कि वो ग्रीन कलर का होता है, उसके फर होते हैं, उसकी बीक कैसी होती है। फिर आप जब एक्चुअली ज़ू में गए तो आपने नोटिस किया कि हाँ ये सारी कैरेक्टरिस्टिक आप असली में अपनी आँखों से आपने एक्सपीरियंस की। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। ऑल्सो हो सकता है कि जो ये सेकेंड और थर्ड स्टेप है कई जगह आपस में इंटरचेंज हो रखे होते हैं। लाइक सेकेंड स्टेप पर हमारा आ रखा था आइडेंटिफाइंग रेलिवेंट नॉलेज और थर्ड पे आ रखा था हमारा रिफ्लेक्टिंग। तो आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं, दोनों ही सही है, जो आपका मन करे आप इसको वैसे कर सकते हैं। नाउ हम फोर्थ स्टेप देख लेते हैं, एग्जामिनिंग डिसोनेंस। सबसे पहले हम ये वर्ड डिसोनेंस का मतलब देख लेते हैं। डिसोनेंस मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, कि आप कोई चीज़ पर एग्री नहीं कर पा रहे हो कि ये चीज़ सही है या नहीं है। आपने जो चीज़ पढ़ी थी और आपने जो चीज़ वहाँ जाके देखी है वो कुछ अलग हो गई है, तो आपके दिमाग में डिसएग्रीमेंट हो गई है। ठीक है, हैविंग एग्जामिन्ड द एक्सपीरियंस इटसेल्फ, रेलिवेंट नॉलेज एंड पर्सनल रिएक्शन, स्टूडेंट्स आर नाउ इन अ पोजिशन टू एक्सप्लोर पॉइंट्स ऑफ डिसोनेंस इन द सिचुएशन। कि अब जब आपने खुद एक्सपीरियंस कर ली हैं चीज़ें, तो आप कहाँ हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपने जो पहले पढ़ा हुआ है और आपने जो सामने देखा है क्या वो सेम है। इफ़ वो सेम नहीं है तो वो क्यों सेम नहीं है? क्या आपने पुराना कुछ गलत पढ़ा हुआ है या आपने जो सामने देखा है उसमें कुछ गलती हुई है? कुछ भी हो सकता है। इसमें इसको हम कहते हैं डिसोनेंस। ठीक है, व्हाट वी स्टडीड इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉ। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम ले ज़ू से रिलेट करके ही, कि आपके टीचर ने आपको बताया था कि लेपर्ड जो होता है एक एनिमल है जिसका ब्राउनिश सा फर होता है, गोल्डन ब्राउनिश फर होता है और उस पर होते हैं ब्लैक स्पॉट्स। जब आप ज़ू में गए तो आपने वहाँ देखा लेपर्ड, चीता और जैगुआर, वहाँ पर नाम लिखा हुआ था एनिमल्स के बाहर कि अंदर कौन सा एनिमल है। तो आप तो देख रहे हो कि लेपर्ड भी ऐसा ही गोल्डन ब्राउनिश है जिस पे ब्लैक स्पॉट है, चीता भी ऐसी है, जैगुआर भी ऐसी है। तो आपके माइंड में, स्टूडेंट के माइंड में क्या हुआ, एक डिसएग्रीमेंट आ गया कि मेरी मैम ने तो कहा था कि ये सिर्फ लेपर्ड ही ऐसा दिखता है, यहाँ पे तो चीता भी ऐसा ही दिख रहा है, या चीता भी लेपर्ड ही है या फिर जैगुआर भी लेपर्ड ही है। तो ये क्या हुआ, एक डिसएग्रीमेंट आ गया, डिसोनेंस आ गई आपके माइंड में। ठीक है, जिसको आपको फर्दर सही करना होगा, फर्दर रिसर्च करके अपने टीचर से पूछकर। फिफ्थ स्टेप आता है आर्टिकुलेटिंग लर्निंग। आर्टिकुलेटिंग लर्निंग मतलब होता है कि जो भी आप वहाँ पर चीज़ें आपने देखी हैं या एक्सपीरियंस की हैं फील्ड एक्सपीरियंस में, उसको आपको लिखना है, राइटिंग फॉर्म में लेकर आना है, अपने वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, आर्टिकुलेट लर्निंग रिक्वायर स्टूडेंट टू पुट देयर लर्निंग इनटू वर्ड्स, यूजिंग वर्ड्स टू एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब देयर लर्निंग। ये वर्ड्स का यूज़ कर स्टूडेंट्स को बोला जाएगा कि आप अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करिए कि आपने वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस किया है। तो इससे हो क्या रहा है, उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली फॉर्म हो जाएंगे स्टूडेंट्स के। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि कमिंग बैक होम एंड राइटिंग द ज़ू एक्सपीरियंस इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में ज़ू का एक्सपीरियंस लिखना। नेक्स्ट सिक्स्थ स्टेप आ जाता है डेवलपिंग अ प्लान। सो दिस इज़ द फाइनल स्टेप। 6 स्टेप्स होते हैं, लास्ट स्टेप होता है। इसको हम 2 prong स्टेप बोल सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो हो सकता है कि हाउ टू प्रोसीड इन देयर वर्क,
कि अब आपने एक्सपीरियंस ले लिया है, अब आगे क्या करना है। तो इसमें आपकी टीचर हो सकता है आपको कोई असाइनमेंट दे दे, या फिर कोई आपको प्रोजेक्ट वर्क दे दे, या कोई ग्रुप डिस्कशन हेल्ड कर दे, तो वो हो सकता है आपका फर्दर आगे कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। फिर आता है दूसरा, हाउ टू प्रोसीड इन देयर ओन लर्निंग। तो आप वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख कर आए हैं, तो आगे आप क्या करने वाले हैं उस नॉलेज के साथ, इसको आप कैसे और अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी नॉलेज को फर्दर उस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा रिसर्च करके और ज़्यादा पढ़ के। स्टूडेंट्स आर नाउ रेडी टू मेक एन इन्फॉर्म चॉइस एज हाउ टू प्रोसीड इन देयर वर्क। स्टूडेंट डिसाइड कर सकते हैं कि आगे अब वो क्या करेंगे उस फील्ड एक्सपीरियंस के साथ जो वो लेके आए हैं। एग्जाम्पल, सेटिंग अप विद अ प्रोजेक्ट वर्क गिवन बाय द टीचर, ये हो जाएगा इसमें हाउ टू प्रोसीड इन देयर वर्क में कि कोई प्रोजेक्ट वर्क कर लिया, या फिर स्टडिंग मोर अबाउट द एनिमल्स यू सॉ इन द जू, ये सेकेंड वाले के लिए हो गया। ऑल अबाउट कीसर्स इंटीग्रेटिव प्रोसेसिंग मॉडल। आई होप आप लोगों को सारे 6 के 6 स्टेप्स समझ आ गए होंगे। इफ़ कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आई विल ट्राई एंड रिस्पॉन्ड टू दैट। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड वेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।